तो एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं आज क्या सीखा, और फिर आज की सेशन को एंड करते हैं। तो आज सबसे पहले हमने सीखा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, दो प्रिंसिपल बताए, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट और टू लोकेट अ न्यू पॉइंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करना क्यों हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे हम एरर को लोकलाइज कर सकते हैं और एक्यूमुलेशन ऑफ एरर को कंट्रोल कर सकते हैं। और देखा, जब हमें एक नया पॉइंट लोकेट करना है तो एटलीस्ट हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए और एटलीस्ट दो मेजरमेंट हमें वहां से लेनी पड़ेगी। अब वो दो मेजरमेंट अगर दोनों ही लीनियर होती है तो उसको हम चेन सर्वे बोल देते हैं, क्योंकि चेन सर्वे में हम लोग नया पॉइंट लोकेट करते हैं विद ओनली मेजर डिस्टेंस मेजर करके। या फिर हमने अगर ऑफसेट भी लिया तो भी वो चेन सर्वे में आएगा। अगर एक लीनियर और एक एंगुलर मेजरमेंट है वो ट्रेवर्स सर्वे में आएगा। दोनों एंगुलर मेजरमेंट है तो वो ट्रायंगुलेशन आएगा। स्केल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिस्टेंस ऑन मैप टू द डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। कितनी तरह का होता है, तीन टाइप पड़े, एक इंजीनियरिंग, एक रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर और तीसरा ग्राफिकल स्केल। इन तीनों तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इंजीनियरिंग स्केल में जब लिखा तो यूनिट साथ साथ में मेंशन की है। आरएफ जो होगा वो यूनिटलेस होगा, यूनिटलेस है, डिनोमिनेटर बड़ा, वो हमने देखा कि इनमें से कौन सा स्केल स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट है वो कैसे पहचानना है। स्मॉलेस्ट का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा, लार्जेस्ट का सबसे छोटा। फिर उसके बाद देखा ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल स्केल मतलब मैप के साथ ही स्केल को बना दो। अगर नीचे कुछ उस स्केल में लेंथ में कुछ चेंज आए होंगे तो हम एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो एरर को रिमूव कर सकते हैं श्रिंकेज की वजह से। श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है, श्रंक लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये श्रंक स्केल बाय ओरिजिनल स्केल। लेंथ कैलकुलेट करनी है तो श्रिंकेज फैक्टर से डिवाइड किया, एरिया करना है तो मेजर्ड एरिया को स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। दूसरा एरर इसलिए आ रहा था अगर हम रॉन्ग स्केल रीड कर रहे हैं। रॉन्ग स्केल रीड कर रहे हैं उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज देखे। फॉर्मूला है रॉन्ग स्केल, एक्चुअल स्केल और मेजर लेंथ। अगर एरिया का है तो स्क्वायर कर दिया, वॉल्यूम पूछा है तो क्यूब कर दिया। तीसरी चीज टाइप ऑफ स्केल, प्लेन, डायगोनल और वर्नियर। वर्नियर कल पढ़ेंगे। प्लेन में हम दो कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स ले सकते हैं, एमएम और सेंटीमीटर लाइक। डायगोनल में हम तीन कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स ले सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी तीन, उन सबको एक स्केल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना ही स्टेट एग्जाम में आता है। एक जनरल आइडिया दे दिया कि स्केल की लेंथ कैसे सेलेक्ट करनी है, वो ये फॉर्मूला है। ये स्टार लगा रही हूँ गलती से, मतलब भूल मत जाना, इसको लिख लेना। लेंथ ऑफ स्केल कितनी लेनी है, आर एफ इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। ठीक है, कल हम वर्नियर स्केल से स्टार्ट करेंगे और कल आपका चेन सर्वे भी स्टार्ट हो जाएगा।